नमस्कार साथियों, आप सबका मधुरम हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि आपने बहुत कम समय में, जबकि मैंने अभी कुछ पढ़ना पढ़ाना शुरू ही नहीं किया है, लेकिन आपने बहुत स्नेह दिया और मधुरम हिंदी डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छा स्नेह देकर कम समय में आपने उसे बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचाया है। मंजिल दूर है लेकिन शुरुआत कर दी है। आपके जहन में जो बहुत सारे प्रश्न कहीं न कहीं अंदर ही अंदर आपके मन को मथ रहे होंगे। बच्चों, हमने अभी अभी रीट के परिणाम को देखा है और रीट के परिणाम के पश्चात हमारे तैयारी को हमें फिर से एक नया आयाम देना है। दीपावली का त्यौहार पूरा हो चुका है, आज भाई दूज का अवसर है। सभी बहनों को और भाइयों को प्रेम भरा नमस्कार है। आप सबके जीवन में बहुत खुशियां आए, ऐसी शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा चिंतन चल रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो कहा गया है कि हम अगर शुरुआत अच्छी करते हैं तो आधा काम हमारा हो गया, ऐसा मान लेना चाहिए। तो हम अच्छी शुरुआत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने जो भर्तियां आने वाली है उसमें बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि सर सेकेंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। तो मैं आप सबको ये सुझाव देना चाह रहा हूं कि हमें दोनों की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर दोनों की तैयारियां कैसे। मैं हिंदी के संदर्भ में बात कर रहा हूं मित्रों। हिंदी, अगर आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिएगा जो हमारा सेकेंड पेपर का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें बहुत सी बातें समान है। हिंदी साहित्य का इतिहास समान है, काव्य शास्त्र समान है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक की हमें पुस्तकें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में प्रचलित है वर्तमान में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जब हम वरिष्ठ अध्यापक या सेकेंड ग्रेड हिंदी की बात करते हैं तो उसमें भी हमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें पढ़नी है। और अगर हम लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तब भी 11वीं और 12वीं की हमें हिंदी की जो अनिवार्य हिंदी और हमारी जो ऐच्छिक हिंदी है उनकी पुस्तकें पढ़नी है। काव्य शास्त्र हमको पढ़ना ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास हमको पढ़ना ही है। हमें कबीरदास जी पढ़ने हैं, हमें मीरा पढ़नी है, हमें तुलसीदास जी पढ़ने हैं, हमें बिहारी पढ़ना है। तो आप सोचिए यहाँ पर बहुत सारी बातें समान हैं। तो फिर हम शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अब देखिए पढ़ने के लिए हम क्या करें। सबसे पहले आप पुस्तकें जैसी भी व्यवस्था हो लीजिए, साधन अपना होना चाहिए। ये मैं बहुत अच्छे से महसूस कर रहा हूँ। आज मैं आपसे बहुत आसानी से बात कर रहा हूँ क्योंकि साधन मेरा है, मैं पराधीन नहीं हूँ। इसलिए पुस्तकें हमेशा अपनी होनी चाहिए। हम कहीं से भी मैनेज करें लेकिन पुस्तकें अपनी होनी चाहिए। तो 9वीं से 12वीं तक की सभी पुस्तकों को आप इकट्ठा कर लीजिए। जिनके पास है बहुत अच्छी बात है। और कक्षा 9 की पुस्तक उठाइए आप हिंदी की, और आप देखिए वहां से आपको एक एक पाठ का शुभारंभ करना है और हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए। जब भी हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से, उसमें से जो 10 बातें मुख्य हैं उसको हमें जरूर लिखना चाहिए। और ऐसे करते करते आप एक बार किताबों से रूबरू होना शुरू कीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास भी 11वीं और 12वीं कक्षा में चलता है, उस पुस्तक का प्रारंभिक अध्ययन आप शुरू कर दीजिए। इसलिए हम तैयारी सेकेंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की दोनों के साथ करेंगे। वैकेंसी कब आने वाली है ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना, कि बहुत शीघ्र कभी भी विज्ञप्ति हमारे सामने आ सकती है। और वरिष्ठ अध्यापक के लिए करीब 10,000 पद हैं और व्याख्याता के लिए करीब 6,000 पदों की विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो हम इन पदों में से आप देखेंगे कि हिंदी के पद, पिछली विज्ञप्तियों को भी अगर आप देखें तो अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि हिंदी के पद जो है
बाकी विषयों से ज़्यादा पद हमें मिलते हैं। अच्छा, हिंदी को पढ़ने वाले विद्यार्थी भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन पदों की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो हम बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें। और अब दोनों परीक्षाएं एक साथ नहीं होने वाली हैं। परीक्षाओं में अगर हमें पहले आगाज हुआ कि भाई सेकंड ग्रेड की डेट आ गई है, तो हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को थोड़ा सा विराम देते हुए सेकंड ग्रेड की पूरी तैयारी बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर शुरू कर देंगे। और अगर व्याख्याता की परीक्षा तिथि अगर पहले आ जाती है, तो हम पहले किसकी शुरुआत कर, मतलब हम सेकंड ग्रेड को थोड़ी समय के लिए विराम दे देंगे और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को बहुत तन्मयता के साथ पढ़ेंगे। तो बेरोजगारी की स्थिति में हम, बहुत सारे लोग होते हैं, अपने अपने विचार हैं, कुछ कहते हैं कि एक ही बात को हमें बहुत अच्छे से आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब दोनों की तैयारी संयुक्त है तो फिर दोनों पदों के लिए हम क्यों नहीं सोचें। आपके पास योग्यता भी है तो आप दोनों पदों की तैयारी शुरू कीजिए। अब दोनों पदों की तैयारी शुरू करने का मतलब एक कोने से हमें तैयारी को अंजाम देना होगा, और वो तैयारी आपकी फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की संयुक्त रूप से है। आप करना शुरू कीजिए। मैं आपको कक्षा 9 से 12 तक की किताबों को भी एक एक पाठ को अच्छे विश्लेषण के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना। आपको व्याकरण के सारे बिंदुओं को अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासा थी कि सर आप निरंतर कक्षाएं लेंगे क्या। हाँ, मैं निरंतर कक्षाएं लेने का पूरा मानस बना चुका हूं, और आपके समक्ष जल्दी ही ऐप भी आपके समक्ष मधुरम हिंदी के नाम से, जब हम थोड़ा सा ठीक स्थिति में YouTube पर चलेंगे, उसके बाद आपके सामने ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। पूरे कोर्स भी लॉन्च किए जाएंगे जो हिंदी से संबंधित है। मित्रों, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ। मैं दूसरे विषय की चर्चा जरूर थोड़ी बहुत कर सकता हूँ, लेकिन बस मैं अपनी हिंदी को आप तक बहुत अच्छे से पहुँचाने का मानस बना चुका हूँ। इसलिए बस मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है कि जब तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके आगे तक नहीं बढ़ाएंगे, तो एक समूह जो बहुत अच्छी संख्या में इस चैनल से, जो आपका अपना चैनल है, जुड़ेंगे, तो मेरा उत्साह जो है वो कई गुणित हो जाएगा। और मैं इस ऑनलाइन की दुनिया में भले ही अभी अभी कदम रख रहा हूं, लेकिन आपके प्रेम और आपके सहयोग, आपके शेयर, आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब करने से मैं काफ़ी अच्छी स्थिति में शीघ्र पहुंच जाऊंगा और आपको निरंतर कक्षाओं का आनंद देने वाला हूं। फिर से आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की दोनों की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। आपको कोई संशय नहीं रखना है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करूं या सेकंड ग्रेड की। हमारे पास योग्यता है तो हम दोनों की तैयारी करेंगे। हमारे पास केवल बीएड है, स्नातक है और बीएड कर रखी है, हमारे पास एमए की डिग्री नहीं है तो हमें सेकंड ग्रेड ही करना है। लेकिन जिनके पास एमए की डिग्री भी है, बीएड भी है, तो उन छात्रों को दोनों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, कदम कदम पर आपके साथ हूं। जो भी सुझाव और सजेशन आपको समय समय पर देने होंगे, तैयारियां करवानी होगी, उसके लिए मैं कटिबद्ध हूं। बस आप जुड़ जाइए और अपने इस चैनल को बहुत अच्छे से प्रेम दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा। कल से मैं देख रहा हूं बहुत अच्छी संख्या में आप लोग जुड़े हैं, उस सब के लिए आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।